हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके कई ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे रेड में आप देख सकते हैं, ये यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस है। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर में काम कर रहा हूँ इस समय। एंड आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक यहाँ ऐड कर दिया है। तो आज अब हम प्लांट वाटर रिलेशंस की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस पढ़ी, ठीक, प्लाज्मोलिसिस पढ़ी। आज हम बात करेंगे एक और टर्म की जिसको कहते हैं इम्बाइबिशन, ठीक। तो इम्बाइबिशन ऐसा टर्म है कि आप बिना पढ़े भी इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, ठीक। कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कैसे। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर में सबसे सिंपल चीज ले लो, दरवाजा, डोर, लकड़ी का जो डोर होता है। सबने देखा होगा कि कभी कभी जनरली अगर बाथरूम में आपके लकड़ी का डोर लगा हुआ है या बाहर की साइड जहां पे मॉइस्चर आता है तो लकड़ी फूल जाती है। यही आप बोलते हैं ना, लकड़ी फूल जाना, ठीक। तो क्या होगा, अब सीधी सी बात है, एक कॉमन सेंस तो आपके लगा के आप बोल सकते हैं कि जो डोर है उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ठीक है। बस ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, क्योंकि इम्बाइबिशन यही प्रोसेस होता है जहां पे सॉलिड जो है वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। चलिए, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन आप सबको पता है क्या होता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तो हमको सब पता है कि व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स causing them to enormously increase in volume, ठीक है। तो अब आप दरवाजा जैसे है तो दरवाजा बंद होने में प्रॉब्लम होने लगती है ना, क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी को, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे कर कंफ्यूज होने लायक कोई चीज है भी नहीं। अच्छा, अब बात आती है जो इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स है, मैंने आपको बता ही दिया। आप एक और एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि रात में आप जो चना नहीं आता, सूखा चना आता है, या इवन राजमा, आप सबको पता होगा, तो आप इसको रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह क्या होता है, ये फूल जाता है ना, सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब आप दो चीज देखें यहाँ डेफिनेशन से, डेफिनेशन क्या बोलती है, एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स एंड वाटर। सो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स, ठीक, इन जनरल हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही दरवाजा हो गया, ये ड्राई वुड आप देख सकते हैं, ठीक। ड्राई वुड लकड़ी जो होती है, लकड़ी के दरवाजे बने हुए होते हैं, ठीक है। लकड़ी का कोई पटरा है, उसमें भी पानी आप डाल दीजिए, वो फूल जाता है, ठीक। और वाटर बाय सीड्स, दो सबसे कॉमन एग्जांपल जिससे आप सीधे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आपने कभी ना कभी ये चीज देखी होगी ही, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, हम एक दो बात और जान लें। द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड, ठीक। अब क्या होगा, जब ये वुड है ये स्वेल कर गया, स्वेल करने से क्या होगा, प्रेशर लगेगा ना, एक प्रेशर जो भी उसकी सराउंडिंग है। अच्छा, आप जैसे देखिए यहाँ पे इसने लिखा है टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स, जो प्री हिस्टोरिक मैन थे। अब आप इमेजिन कीजिए एक रॉक है, रॉक में एक छोटा सा क्रैक है, ठीक है, छोटा सा क्रैक है, एक क्रेवाइस जिसको बोल सकते हैं आप। उसके अंदर आपने वुड डाल दिया, लकड़ी डाल दी, और बार बार आप पानी डाल रहे हैं उस वुड पे, तो वो लकड़ी फूल जाएगी। और जब फूलेगी तो क्या होगा, समझ गए आप, कि जो क्रैक है उस क्रैक को बड़ा करना चाहेगी, एंड उसी से क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स या बोल्डर्स, ठीक है। तो सोचिए प्री हिस्टोरिक मैन भी ये चीज जानते थे, एंड कितनी यूजफुल, छोटी सी चीज है बट एक्सट्रीमली यूजफुल। अब बात आती है कि अगर इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबिशन, ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर इम्बाइबिशन में पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपके समझ आ ही जाएगा। सीडलिंग्स would not have been able to emerge out of soil into the open
they probably would not have been able to establish. यही इम्बाइबिशन, अभी आपको मैंने सीडलिंग की बात भी बताई थी, ठीक है। होता क्या है, मान लीजिए अगर ये प्रोसेस होता ही नहीं, सीडलिंग पानी एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती, तो क्या होता, उस सीडलिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, उनको पानी मिलता, ना पानी का कोई एक्सचेंज होता, और ना ही वो जो भी सीड होता है वो फूट के एक प्लांट बन पाता है ना, सबको पता है। तो देखिए इम्बाइबिशन की कितना कॉमन सी चीज़ है, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, और अब बात देख लेते हैं कि इम्बाइबिशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन। ये आपको मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया। डिफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हो रहा है अलोंग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? ऑलवेज जहां पे हाई वाटर पोटेंशियल है से लो वाटर पोटेंशियल, याद रखिएगा। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आप याद कीजिए कि जो सीड्स होते हैं, जो सूखे सीड, चना, सूखा चना बेस्ट एग्जांपल है, इसको ध्यान रखो तो सब समझ में आ जाएगा। स्प्राउट खाते हो ना, चना खाते होगे, तो वो जो चना होता है कितना हार्ड होता है ना, उसमें कोई पानी वानी तो होता नहीं है। अब क्या करोगे, इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, कहां पानी है, चने के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है, और हमेशा वाटर हाई से लो पोटेंशियल पे जाएगा, यानी बाहर से चने के अंदर। एंड फिर आप देखते हैं चना फूल जाता है, सॉफ्ट भी हो जाता है, क्योंकि अब पानी आ जाता है अंदर, ठीक है। तो अब वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जैसे जैसे चना फूल गया, ठीक, अब मान लो वाटर पोटेंशियल चने के अंदर भी सेम है और बाहर भी सेम है, तो कहीं मूवमेंट होगा इस चीज का? बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्यों, रीजन आपको सबको पता है, क्योंकि इम्बाइबिशन भी एक डिफ्यूजन ही प्रोसेस है। डिफ्यूजन के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो ये ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, ना इम्बाइबिशन होगा, ठीक। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। फॉर एनी सब्सटेंस टू इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब आपको समझ में आ गया, टू इम्बाइब एनी लिक्विड। इम्बाइब का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज ग्रास्प करना। टेक्निकल डेफिनेशन आप इंग्लिश में देखेंगे तो कोई चीज, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यू आर इम्बाइबिंग द आइडियाज, ठीक, द सेंटेंसेस आप इम्बाइब कर रहे हैं, आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो चीजें, ठीक है। तो इम्बाइब एनी लिक्विड, तो ये सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया। एफिनिटी बिटवीन द एडसॉर्बेंट एंड द लिक्विड इज ऑल्सो प्री रिक्वेजिट। एफिनिटी भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए वहां पे आप कोई हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ले आए, तो कितना भी कर दीजिए, दोनों के बीच इंटरैक्शन ही नहीं होगा, तो कहां से वो चने को मान लीजिए आप ऑयल की कोटिंग कर दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया से एकदम टाइट ऑयल की कोटिंग कर दिए। अब क्या होगा, ये पानी और एक्चुअल जो चना है उसके बीच इंटरैक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि बीच में तो ऑयल आ गया, एंड ऑयल वाटर को पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसीलिए एफिनिटी बहुत जरूरी है, जो भी हमारा सॉलिड है और जो भी हमारा लिक्विड इम्बाइब करेगा उसके अंदर। तो ये था बेसिक पॉइंट्स इम्बाइबिशन के। आई होप एक आइडिया आपको लग गया हो कि इम्बाइबिशन है क्या। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, एंड लव 10 ये कोड यूज करके कहाँ आना है, अनअकैडमी में आना है, एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है। मेरी क्लासेस का अपडेट पाना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, वहां पे आप मेरी सारी क्लासेस का अपडेट पा सकते हैं। तो होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू and see you soon.